दून कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून का सबसे बड़ा और फेमस कॉलेज था, जहां देश के कई कोनों से बच्चे अपने सपने पूरे करने के लिए आया करते थे। फरवरी का महीना था और सुबह के 10 बज रहे थे। कॉलेज का गेट खोलते ही धीरे धीरे कॉलेज स्टूडेंट से भरने लगा था। उसी वक्त एक खूबसूरत लड़की ब्राउन कलर का लेदर जैकेट, ब्लू डेनिम और ब्लैक कलर के बूट्स पहने काले रंग की बुलेट चलाते हुए बहुत ही स्टाइल से कॉलेज के अंदर पहुंची। उसी समय पार्किंग एरिया में एक लड़का अपनी बाइक पार्क कर रहा था। तभी एक लड़के ने उससे कहा, यहाँ बाइक पार्क मत करो, यहाँ हमारे कॉलेज की यूथ प्रेसिडेंट नैना रावत की बाइक पार्क होती है। इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, क्यों, ये जगह क्या उसके बाप की है? ये कहते हुए वो अपने दोस्त के साथ ठहाके लगाकर हंसने लगा। तब तक बुलेट चलाती हुई वो खूबसूरत लड़की पार्किंग स्पेस पर पहुंच चुकी थी। वो और कोई नहीं, नैना रावत थी। उसने उस लड़के की सारी बातें सुन ली थी। तभी नैना ने उस लड़के से कहा, मेरे पापा की तो नहीं है, लेकिन जल्द ही ये पता चल जाएगा कि ये जगह तुम्हारे पापा की भी नहीं है। कॉलेज के बड़े ग्राउंड के 2 राउंड्स काटकर सबसे पहले जो यहाँ पहुंचा, आज से ये पार्किंग उसकी। फिर क्या था, दोनों झट से रेस के लिए तैयार हो गए और पूरे कॉलेज में शोर मच गया और देखते ही देखते वहां काफी भीड़ जमा हो गई। ये कोई नई बात नहीं थी। डीसीई में आए दिन नैना रावत कुछ न कुछ अतरंगी और एडवेंचरस हरकतें करती रहती थी। इसी वजह से कॉलेज में उसके कई फैंस थे। खास तौर पर कॉलेज के ज्यादातर लड़के उसकी इसी बोल्ड एटीट्यूड के दीवाने थे। उस रेस में नैना ने उस लड़के को बुरी तरह से हरा दिया। वो फ्रेशर स्टूडेंट ये नहीं जानता था कि नैना अपने कॉलेज के इनफॉर्मल बाइक रेसेस में कई लोगों को पहले भी धूल चटा चुकी थी और इसलिए तो नैना को वो पार्किंग स्पॉट मिली थी। अपनी स्पेस वापस जीतने के बाद नैना ने फोन में देखा कि उसकी दोस्त मेघा की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आई थी, जो कि उस वक्त नैना का वॉशरूम में इंतजार कर रही थी। नैना के बाइक वाले एडवेंचर की खबर मेघा तक भी पहुंच गई थी। नैना के वहां आते ही मेघा ने उससे कहा, अगर तुम्हारे ये बचपन के खेल पूरे हो गए हो तो मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए। इस पर नैना ने हल्की सी हैरानी से कहा, क्या खबर है? तभी मेघा ने एक लंबी गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया, नैना, आज शाम को ईशान की शादी हो रही है। ये खबर सुनते ही नैना का खिला हुआ चेहरा तुरंत मुरझा गया। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ था। उसने तुरंत मेघा से सवाल किया, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ईशान सिंह इज द मोस्ट डिजायर्ड बैचलर ऑफ देहरादून। उसकी शादी हो और इसके बारे में मुझे पता नहीं चले? ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले हफ्ते ही तो ईशान सिंह कॉलेज में आया था। तभी मेघा ने नैना से कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। सिंह हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई है और वहां के गार्ड ने बताया कि आज वहां के बड़े बेटे की शादी है। ये सुनकर नैना ने मुरझाई हुई आवाज में कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि ईशान भी मुझे पसंद करता है। फेस्ट वाले दिन जब उसने मुझे अवार्ड दिया था, तब उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। लेकिन अब नैना की इस बात पर मेघा ने अपनी दोनों आंखें चढ़ाते हुए कहा, हे भगवान, मैं क्या करूं इस लड़की का? नैना, सपने मैं भी देखती हूँ, लेकिन खुली आंखों से नहीं। दिन दहाड़े ऐसे सपने कैसे देख लेती है तू? 10 साल से मैं तुझे जानती हूँ, पर इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। देखो, ईशान ने बस एक बार तुम्हारी जान बचाई थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें पसंद करता है। और यही बात मैं तुम्हें कब से समझाना चाह रही हूँ, और आज ही उसकी शादी की खबर ने मुझे सच साबित कर दिया है। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगेगा, पर यह तुम्हारे लिए रियलिटी चेक है। फिर मेघा ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए आगे कहा, अरे भास्कर सर की क्लास का टाइम हो गया है, चल चलते हैं। ये कहने के बाद मेघा वहां से जाने ही लगी थी कि तभी कुछ सोचते हुए नैना ने उससे कहा, रुको मेघा, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा दिल कहता है कि ईशान मुझे पसंद करता है, और तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा अपने दिल की सुनती हूँ। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं आज ईशान को जाकर अपने मन की सारी बात बता दूंगी। ये सुनते ही मेघा ने अपना सर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसे पागलों वाली हरकतें मत करना। हर बार की तरह तुम्हारे इन स्टूपिड आइडियाज की वजह से मैं फंस जाती हूँ। आज उसकी शादी हो रही है और तुम जानती हो ना कितनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है ईशान की, और उसके भाई यश सिंह के बारे में नहीं जानती। वो किसी गुंडे से कम नहीं है, गन लेकर घूमता है। देहरादून में सब कांपते हैं उसके नाम से। इस पर नैना ने मेघा से कहा, अगर वो खतरनाक है तो मैं भी कम नहीं हूं, और वैसे भी प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। इस पर मेघा ने कहा, एक तरफा प्यार कहते हैं इसे। नैना झट से बोली, मेघा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? नैना ये बेस्ट फ्रेंड वाला कार्ड फिर से यूज मत कर मुझ पर, मेघा ने गुस्से से कहा। पर नैना सिर्फ मेघा की आंखों में बेबी फेस बनाकर देखे जा रही थी। मेघा के गुस्से वाले एक्सप्रेशंस धीरे धीरे कंफ्यूजन में बदलते जा रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, नैना ने एक्साइटेड होकर कहा, मैं शाम को 7 बजे तुझे लेने आ रही हूँ, हम सिंह हवेली जा रहे हैं। ये कहकर नैना तुरंत वॉशरूम से बाहर निकलने लगी। इससे पहले कि मेघा उसे रोककर उसे मना कर पाती, नैना ने मेघा के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मेघा ने रोने के एक्सप्रेशंस के साथ खुद को वॉशरूम के शीशे में देखा और कहा, मेघा तैयार हो जा, कल सुबह तेरा नाम देहरादून न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपेगा। शाम के 6 बज चुके थे। पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी और वहां जाने के रास्ते पर हाई एंड सिक्योरिटी लगी हुई थी। कोई भी गाड़ी बिना परमिशन और इनविटेशन के वहां से गुजर भी नहीं सकती थी। नैना और मेघा ने मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट बनकर सिंह भवन के अंदर एंट्री की। एंट्री करते वक्त भी मेघा बहुत घबराई हुई लग रही थी, वहीं नैना एकदम नॉर्मल नजर आ रही थी। तभी मेघा ने नैना से कहा, नैना एक बार सोच ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? तू हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है और बाद में मुझे संभालना पड़ता है। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बस चल मेरे साथ, मुझे ईशान की शादी होने से पहले उससे अपनी मन की बात बतानी है, बाकी फैसला ईशान का होगा। फिर नैना और मेघा को वहां के नौकर दुल्हन के कमरे में ले जाने लगे। तभी नैना ने मेघा के कान में कहा, तू जाकर दुल्हन को तैयार कर, तब तक मैं ईशान को ढूंढती हूँ। ये कहते हुए नैना ऊपर चली गई और एक एक करके सभी कमरों में ईशान को ढूंढने लगी। तभी नैना की नजर एक कमरे के अंदर लगी हुई ईशान की तस्वीर पर पड़ी, जिसे देखकर उसे लगा कि यही ईशान का कमरा था। वो तुरंत उस कमरे के अंदर गई। इस वक्त कमरे के बाथरूम के अंदर से किसी के होने की आवाज आ रही थी। नैना को लगा जरूर ईशान बाथरूम में अंदर होगा और हड़बड़ाहट में बाथरूम के दरवाजे के सामने आकर वो खड़ी हो गई और उसने कहा, मैं नैना रावत, जिसकी तुमने 1 साल पहले रोड एक्सीडेंट में जान बचाई थी, और अभी लास्ट वीक तुमने मुझे कॉलेज फेस्ट में प्राइज भी दिया था। देखो मुझे पता है ये सब बहुत लास्ट मोमेंट में हो रहा है, लेकिन अगर मैंने आज अपने दिल की बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खुला और नैना ने देखा कि उसके सामने ईशान नहीं बल्कि उसकी दुल्हन रवीना खड़ी थी। रवीना ने तुरंत नैना से कहा, अच्छा तो तुम मेरी शादी तोड़ने आई हो, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। ये कहते हुए रवीना अपना फोन उठाने लगी। तभी नैना ने उसे रोकते हुए कहा, देखो तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी शादी रोकने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपने मन की बात करने आई हूँ, बाकी फैसला दूल्हे के हाथ में है। लेकिन रवीना नैना की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया। रवीना को रोकने के लिए नैना ने उसके हाथ से फोन छीन लिया, जिसे देखकर रवीना चिल्लाने ही वाली थी कि नैना ने कसकर उसका मुंह बंद कर दिया। उसी वक्त अचानक से दरवाजा खुला। दरवाजे पर मेघा को देखकर नैना की जान में जान आई, लेकिन मेघा के होश उड़ गए थे। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और फुसफुसाती हुई आवाज में नैना से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? इस पर नैना ने जवाब दिया, इसको सब पता चल गया, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। रवीना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी नैना ने मेघा से कहा, अब वह खड़ी क्या कर रही है, जल्दी मेरी मदद कर। फिर नैना और मेघा ने मिलकर रवीना के मुंह को भी कपड़े से बंद कर दिया और उसे कुर्सी से बांध दिया। ये सब करते वक्त नैना ने रवीना से कहा, मुझे माफ कर देना, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, मुझे बस ईशान से अपने मन की बात करनी है। उसी वक्त दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और एक लड़की ने कहा,
रवीना, और कितना टाइम लगेगा? मैं तीसरी बार आ रही हूँ। ये सुनते ही नैना और मेघा घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगी। तभी नैना ने हल्की आवाज में कहा, बस 5 मिनट। उस लड़की ने फिर से कहा, 5 मिनट करके तुम बहुत देर कर रही हो, जल्दी करो। तभी नैना ने मेघा से कहा, अब एक ही रास्ता बचा है। थोड़ी देर बाद उस कमरे का दरवाजा खुला और लंबा घूंघट डाले दुल्हन बाहर आई। दुल्हन की दोस्त उसका चेहरा देखने के लिए उसके पास आई। तभी मेघा ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाइए, मैंने बहुत मुश्किल से मेकअप और हेयर सेट किया है, खराब हो जाएगा, आप बाद में देखना। तभी दुल्हन की और दोस्त कमरे में आ गई और उसको वहां से मंडप की तरफ ले जाने लगी। दुल्हन के भेष में नैना थी और रवीना को उन लोगों ने बाथरूम में बंद कर दिया था। चलते चलते मेघा ने धीरे से कहा, नैना, मैं तुम्हारा मेकअप सेट करने के बहाने तुम्हें एक कोने में ले जाऊंगी, फिर मौका मिलते ही हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है? नैना ने अपना सिर हिलाकर हामी भरी। लेकिन तभी वहां पर रवीना की मम्मी और घर की बड़ी औरतें आ गईं। वो सभी नैना को मंडप की तरफ ले जाने लगी। ये देखकर नैना ने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं तो सच में अपने ही जाल में फंस गई। मेघा सही कहती है, मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। हर एक कदम के साथ नैना की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। उसकी नजरें घूंघट के नीचे से इधर उधर ईशान को ढूंढ रही थी। थोड़ी ही देर में वो मंडप पर पहुंच गई, जहां दूल्हा पहले से ही बैठा हुआ था। उसका चेहरा सहरे से ढका हुआ था। थोड़ी देर में नैना को दूल्हे के साथ मंडप पर बिठा दिया गया। नैना समझ गई थी, अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे ईशान से इसी वक्त बात करनी पड़ेगी। तभी नैना ने धीमी आवाज में दूल्हे से कहा, सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक पल के लिए दूल्हे ने कुछ नहीं कहा, जिसे देखकर नैना की घबराहट और बढ़ गई। लेकिन तभी दूल्हे ने उससे कहा, बोलो। दूल्हे की आवाज सुनते ही नैना की जान में जान आई। फिर उसने तुरंत अपने मन की सारी बात ईशान को बता दी। अपनी सारी बात बोल देने के बाद नैना ये जानने के लिए बेचैन हो रही थी कि ईशान आगे क्या फैसला लेगा। तभी दूल्हे ने पंडित जी को आगे बढ़ने का इशारा किया और शादी की रस्म शुरू हो गई। ये देखकर नैना हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ईशान ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। फिर नैना ने झट से पूछा, ईशान, लेकिन मेरे पापा से भी बात करनी होगी, हम ऐसे उन्हें बिना बताए शादी कैसे कर सकते हैं? दूल्हे ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके फेरे पूरे हो गए। नैना मन ही मन इस वक्त खुश हो रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सपनों का राजकुमार आज उसे मिल गया था। इसी बीच दूल्हे ने किसी आदमी को अपने पास बुलाया और अपना सेहरा उठाकर उस आदमी के कान में कुछ कहने लगा। तभी नैना की नजर दूल्हे के चेहरे पर पड़ी और वो हैरान रह गई। उसने चौंकते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम ईशान नहीं हो? ये मैंने क्या कर दिया? क्या मैं गलत शादी में आ गई? घबराहट के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। फिर उसने दूल्हे से कहा, ये शादी सही नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे जाना होगा। तभी दूल्हे ने नैना से बहुत ही सख्त आवाज में कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। सभी ने हमारी शादी की रस्म होते हुए देख ली है, अब तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। ये सुनते ही नैना को गुस्सा आ गया। उसने दूल्हे से कहा, देखो, तुम मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकते, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। हाँ, मुझसे गलती हुई है, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये कहते हुए नैना वहां से जाने लगी। तभी दूल्हे ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उससे कहा, ये बेवकूफी मत करना, अपनी बाईं ओर देखो। नैना ने अपनी बाईं ओर देखा, जहां पर उसकी दोस्त मेघा को 2 लोगों ने गन पॉइंट पर रखा हुआ था। फिर उस आदमी ने नैना से कहा, तुम्हारी गलती की यही सजा है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी और जिंदगी भर मेरे साथ रहना होगा, नहीं तो तुम्हारी दोस्त अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। और मैं हूं यश प्रताप सिंह, इस घर का बड़ा बेटा। अब क्या होगा नैना के साथ? क्या वो ये सच सबके सामने ले आएगी? आखिर यश ने नित्या के बजाय नैना से क्यों शादी की?
जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ।